दोस्तों, क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं या छोटी उपलब्धियों में ही जीवन गुजार देते हैं। आप बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन्हें पाने की चाहत भी रखते हैं। कुछ लोग पाने के लिए प्रयास भी करते हैं, फिर भी हम क्यों उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। असल में फर्क हालात या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न केवल हमें सुस्त बनाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। कई बार हम व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं या आवश्यकता से अधिक मनोरंजन में समय निकाल देते हैं। आप YouTube पर बहुत सी वीडियो देखते होंगे, कभी उनकी उपयोगिता के विषय में भी सोचते हैं कि लंबे समय में ये हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगी। दोस्तों, जीवन में मनोरंजन की भी आवश्यकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। लोगों से पूछो कि क्या कर रहे हैं तो कहते हैं समय काट रहे हैं। अरे भाई, आप समय को नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है। इसलिए उठो, जागो और अपने समय का सदुपयोग करो। आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको सफलता के 7 ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो जीवन में सफल होने के लिए बेहद उपयोगी होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो सफल होने का सपना देखते हैं या ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन में कोई लक्ष्य है, तो यह कहानी उनके लिए विशेष उपयोगी होगी। दोस्तों, कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में बताई गई बातें आपका जीवन बदल सकती हैं। यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज्ञान हमें बार बार मिलता रहता है, कभी माता पिता से, कभी अपने शिक्षकों से, कभी अपने बड़े बुजुर्गों से, कभी किसी किताब या कई बार अच्छी फिल्मों से भी हमें अनमोल ज्ञान प्राप्त होता है। हम उस ज्ञान से प्रेरित भी हो जाते हैं और उस दिशा में कार्य करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में हम अपनी सारी प्रेरणा भूल जाते हैं, हमारा सारा जोश ठंडा हो जाता है और फिर से हम उसी पुराने तरीके से जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों, जीवन में जितनी आवश्यकता ज्ञान और उत्साह की होती है, उतनी ही आवश्यकता उसे बनाए रखने की भी होती है। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से ऐसी बहुमूल्य बातें बताएंगे और ऐसे नियम बताएंगे जिससे आप ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने जीवन में अमल करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो को YouTube की प्लेलिस्ट में सेव कर लें ताकि आप बार बार इसे देख सके और अपने उत्साह को बनाए रख सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस मनोरंजक कहानी के साथ। यह कहानी राजू नाम के एक साधारण लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना जीवन में एक सफल और बड़ा आदमी बनना था, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई खास सुविधा ही थी। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का साधारण गुजारा ही कर पाते थे। राजू चाहता था कि वह जीवन में अमीर और सफल आदमी बन जाए, मगर वह कभी इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसके पिता को उसके निकम्मेपन पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि राजू पेड़ के नीचे लेटा घंटों से आसमान निहार रहा है। पिता गुस्से से बोले, राजू, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो कुछ काम किया करो। राजू ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, किंतु राजू की बात सुनकर उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे जीवन की सही राह दिखा सके। एक दिन राजू गांव के बाहर नदी किनारे अकेला, उदास और खोया हुआ बैठा था। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। साधु ने राजू को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? राजू ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता किस्मत से नहीं कर्म से मिलती है। राजू ने साधु महाराज से पूछा, फिर आप बताइए कि मैं जीवन में सफल कैसे हो सकता हूँ? साधु ने राजू से कहा, यदि तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम बताऊंगा। राजू ने उत्साहित होकर कहा कि महाराज, मैं तैयार हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। राजू उनकी बात मान गया और उन्हें अपना गुरु मानकर उनके साथ चल दिया। गुरुजी ने राजू को पहला नियम बताया, सपना देखो लेकिन जाग कर।
गुरुजी राजू को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां ना तो कोई आरामदायक जगह थी, ना कोई छाया, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। राजू थक कर बैठ गया, लेकिन गुरुजी खड़े रहे और राजू को देख रहे थे। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए, खुले दिल से। राजू ने हैरानी से पूछा, महाराज इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठे रहना गलत है। तुम हर दिन सोचते हो कि सफल आदमी बनोगे, मगर इसके लिए कभी कोई कदम नहीं उठाते। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देते और हर सुबह तुम्हें जगाकर मेहनत करने के लिए मजबूर कर देते हैं। राजू चुप हो गया और उसने पहली बार सोचा कि मैं अभी तक सिर्फ सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। गुरुजी ने सामने रखे हुए एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, जिस प्रकार यह पत्थर अपने आप मूर्ति में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे ही रहेंगे जब तक तुम उन्हें सच करने के लिए मेहनत नहीं करोगे। राजू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे सफलता का पहला नियम समझ आ गया था, सपना देखो लेकिन जाग कर। दूसरा नियम, काम में लगे रहो, खाली बैठना मौत के समान है। अगले दिन सुबह गुरुजी ने राजू को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। राजू चौंक गया और बोला, गुरुजी इस काम से क्या हासिल होगा? यह तो बेकार का काम है, ना कोई मकसद ना कोई लाभ। गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटे या बड़े से मतलब नहीं होता। असली बात यह है कि तुम सही कार्य में व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। राजू ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर, मगर हैरानी की बात यह थी अब उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और बोले, देखा राजू, तुम थके हुए हो परंतु निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। राजू चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था। तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह गुरुजी राजू को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन में बो दो, हर दिन इसमें पानी देना। राजू ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा, कहीं कोई अंकुर तो नहीं निकला। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वही, वहां कोई अंकुर नहीं था। तीसरे दिन राजू चिढ़ गया। गुरुजी से गुस्से में बोला, महाराज मैंने 2 दिन से मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं हुआ, यह सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, राजू, जिस प्रकार बीज शीघ्र अंकुरित नहीं होते हैं, सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। जो धैर्य रखता है और निरंतर मेहनत करता है वही असली फल का स्वाद चखता है। राजू ने पहली बार महसूस किया कि हमेशा अपनी जिंदगी में वह सब कुछ जल्दी पाना चाहता था, बिना सब्र किए। गुरुजी ने अंत में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है, बिना निराश हुए। चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह गुरुजी राजू के पास आए और उसे एक मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। राजू ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, महाराज मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूं ना। गुरुजी शांत स्वर में बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? सफलता कभी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार तुम्हारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार तुम्हारे मन को भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। राजू ने बिना इच्छा के किताब पढ़नी शुरू कर दी। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा वह उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों में कितनी गहरी बातें छुपी हुई हैं। कुछ ही दिनों में राजू का नजरिया बदलने लगा। अब वह खुद किताब उठाकर पढ़ने लगा।
गुरुजी उसे देखकर बोले, देखा राजू, सीखने में कितना आनंद आता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति और स्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। 5वां नियम, असफलता से सीखना है, उससे डरना नहीं। 5वें दिन गुरुजी राजू को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, राजू इस पेड़ पर चढ़ जाओ। राजू ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गुस्से में राजू बोला, यह पेड़ ही बेकार है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। राजू ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख लिया और सफलता पाई। 6वां नियम, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। 6ठे दिन गुरुजी राजू को जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। गुरुजी ने राजू को धनुष बाण दिए और बोले, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। राजू ने निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया उसका ध्यान इधर उधर की टहनियों पर, पत्तों से टकराती हवा की आवाज पर और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा यह हुआ कि तीर चूक गया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, राजू, जब तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीजों पर रहेगा, तुम चूकते रहोगे। राजू ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और फिर पूरी तरह उस फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधा निशाने पर लगा। गुरुजी ने कहा, देखा, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का 6ठा नियम है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। 7वां नियम, कभी रुकना मत। आखिरी दिन गुरुजी ने राजू को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ राजू। राजू हैरान हुआ और बोला, पर गुरुदेव, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है राजू, यह एक यात्रा है। लोग सोचते हैं एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। राजू चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी ही क्यों ना हो, बस रुको मत। यही सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी रुकना मत। राजू ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है राजू, लेकिन यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम ही दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर रामू बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वह सुबह से शाम तक भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता। कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। रामू दिन भर मेहनत करता, लेकिन कई बार थक हार कर खाली हाथ लौटता। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका नियम था, हर दिन हर हाल में कोशिश करनी है। एक दिन रामू को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां वार वह लगातार वार पर वार करता रहा। रामू ने 99 बार जोर जोर से वार किए, परंतु पत्थर पर कोई असर न दिखा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो 99 वार बेकार हो जाएंगे। उसने 100वां वार किया और उसी वार ने पत्थर को बीच से फाड़ दिया। जिन लोगों ने उसे तभी देखा वे सब हैरान हो गए और उन्होंने रामू से पूछा, क्या सिर्फ एक वार में पत्थर टूट गया? रामू हंसते हुए बोला, नहीं, यह सिर्फ एक वार का नतीजा नहीं है, यह उन सभी 99 वारों का नतीजा है जो मैंने बिना रुके किए थे, जो किसी ने नहीं देखे। इस कहानी के बाद गुरुजी ने राजू को गांव वापस भेज दिया। वापस लौटने पर राजू पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह सफलता की ऊंचाइयां छूने लगा, लेकिन गुरुजी के बताए अनुसार वह कभी रुका नहीं।
लोग पूछते तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है राजू। वह बस मुस्कुराता और कहता कभी खाली मत बैठो, जब तक सांस है तब तक कर्म करते रहो, सफलता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो साथियों, इस प्रकार इस प्रेरणादायक कहानी का अंत हुआ। ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेट करने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वे अपने मित्रों से शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी के साथ।